नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। बात करेंगे ईडी की कार्रवाई, कांग्रेस में आक्रोश की। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ जारी है। इसी के साथ ईडी दफ्तर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। रणदीप सुरजेवाला को पुलिस ने हिरासत में लिया। बड़ी खबर, दिल्ली से राहुल के समर्थन में कांग्रेस का पैदल मार्च, ईडी ऑफिस तक पैदल मार्च किया जा रहा है। ईडी दफ्तर के बाहर बढ़ाई गई है सुरक्षा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। रणदीप सुरजेवाला को पुलिस ने हिरासत में लिया है। राहुल के समर्थन में कांग्रेस का पैदल मार्च, ईडी ऑफिस तक पैदल मार्च किया जा रहा है। आपको बताते चले, ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। रणदीप सुरजेवाला को पुलिस ने हिरासत में लिया। राहुल के समर्थन में कांग्रेस का पैदल मार्च, ईडी ऑफिस तक ये पैदल मार्च किया जा रहा है। ईडी दफ्तर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। हरीश रावत को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। अशोक गहलोत को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। राहुल के समर्थन में कांग्रेस का पैदल मार्च, ईडी ऑफिस तक पैदल मार्च। ईडी दफ्तर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ ईडी ऑफिस के बाहर जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को हिरासत में लिया गया है। अशोक गहलोत को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। रणदीप सुरजेवाला को पुलिस ने लिया हिरासत में। ईडी दफ्तर के अगर एक शांतिपूर्ण तरीके से मार्च हो रहा था, एक सिंबॉलिक बताने के लिए कि आप अरे यार थोड़ा नीचे कर लो भाई, नीचे ईडी का दुरुपयोग कर रहे हो जी, उसके खिलाफ हम मार्च कर रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत थी? उन्हें रोक दिया गया, चारों ओर से किलेबंदी कर दी गई है। आज से भी जैम हो गए हैं। आम जनता क्या सोचती है? देश को, देशवासियों को, विपक्ष को और कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं से नोटिस दिलाकर डराने की कोशिश की जा रही है। ईडी से नोटिस दिलाकर डराने की कोशिश की जा रही है। सोनिया जी को, राहुल जी को नोटिस देकर डराने की कोशिश हो रही है। वो इंदिरा जी की बहू हैं और राहुल जी इंदिरा जी के पोते हैं। डरेंगे नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे भारतीय जनता पार्टी वालों। हमें संविधान पर भरोसा है और आप लोग संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। ईडी के अंदर यहां पूछताछ की जा रही है राहुल गांधी से। तो ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों ने जमकर बवाल किया और ऐसे में कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। तो पूछताछ राहुल गांधी से लगातार जारी है। तो राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ लगातार जारी। ईडी दफ्तर के भीतर राहुल से सवाल हो रहे हैं। तो अगर बात की जाए बाहर की, तो समर्थकों का बवाल देखने को मिल रहा है। हिरासत में लिए गए हैं कई कार्यकर्ता। नेशनल हेराल्ड प्रकरण से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं, जिनसे वहां पर उनसे सवाल किए जा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, राहुल के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन। उदय भान को पुलिस ने हिरासत में लिया। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, राहुल के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन। उदय भान को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
राहुल के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, उदय भान को पुलिस ने हिरासत में लिया। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान। राहुल के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, उदय भान को पुलिस ने हिरासत में लिया। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, उदय भान को पुलिस ने हिरासत में लिया। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, पुलिस ने उदय भान को भी हिरासत में ले लिया है। एक तरफ जहां ईडी से राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है नेशनल हेराल्ड केस मामले में, तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें आपको हम प्रदर्शन की दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले लगातार कांग्रेसी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और उदय भान को भी हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। रणदीप सुरजेवाला को भी हिरासत में लिया गया, अशोक गहलोत को भी हिरासत में लिया गया, हरीश रावत को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन ऐसे में कांग्रेसी लगातार यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की, किस तरीके से यहां पर ये बवाल हो रहा है। एक तरफ जहां ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, तो दूसरी तरफ ईडी दफ्तर के बाहर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कांग्रेसियों ने जमकर इस चीज का विरोध किया है और यहां पर पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाते हुए कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हिरासत में ले लिया है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। नेशनल हेराल्ड केस में ये पूछताछ हो रही है, ऐसे में कांग्रेसी इसका विरोध कर रहे हैं और साफ तौर पर रणदीप सुरजेवाला ने अभी ये बयान भी दिया कि हम झुकेंगे नहीं और आज एक नई क्रांति की शुरुआत होने वाली है, यानी कि आवाज इसी तरीके से बुलंद रहेगी। नेशनल हेराल्ड केस में ये पूछताछ राहुल गांधी से की जा रही है, ऐसे में जो कांग्रेसी है वो किस तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रहा है वो आपको हम इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। तो पल पल की अपडेट्स आपको हर खबर दे रहा है। राहुल गांधी से एक तरफ जहां पूछताछ की जा रही है, दूसरी तरफ यहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था उसे भी बढ़ा दिया गया है। उदय भान को हिरासत में लिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ हर खबर पर आप देख सकते हैं। कांग्रेसियों ने यह प्रदर्शन किया है और लगातार कांग्रेसियों की तरफ से नारेबाजी की जा रही है। उदय भान को पुलिस ने लिया हिरासत में। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसी के साथ रणदीप सुरजेवाला को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं किस तरीके से नारेबाजी कांग्रेसी यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जमकर विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है और रणदीप सुरजेवाला का बयान कुछ ही देर पहले आया कि हम झुकेंगे नहीं और आज एक नई क्रांति की शुरुआत होने वाली है। उदय भान को पुलिस ने हिरासत में लिया, इसी के साथ अशोक गहलोत को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये चंडीगढ़ की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ हर खबर पर आप ये देख रहे हैं। उदय भान को पुलिस ने लिया हिरासत में। चंडीगढ़ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेसियों का किस तरीके का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार नारेबाजी यहां पर कांग्रेसियों की तरफ से की जा रही है। एक तरफ ईडी लगातार राहुल गांधी से सवाल कर रही है, दूसरी तरफ यहां पर कांग्रेसी लगातार इस चीज का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और एक प्रदर्शन यहां पर किया गया है। पैदल मार्च यहां पर कांग्रेसियों की तरफ से निकाला गया है। तो ईडी के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के समर्थक देश भर में प्रदर्शन करके इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने दिल्ली में इसकी मंजूरी नहीं दी है। ईडी दफ्तर के भीतर राहुल गांधी से सवाल जवाब का दौर जारी है, वहीं बाहर कांग्रेस समर्थकों का प्रदर्शन भी जारी है। मध्य दिल्ली इलाके में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके अलावा कांग्रेस के नेता रजनी पाटिल, अखिलेश प्रसाद सिंह को भी हिरासत में लिया गया। तो ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर
राहुल गांधी से पूछताछ शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेसियों का ये प्रदर्शन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ हर खबर पर चंडीगढ़ से ही आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। उदय भान को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो एक तरफ जहां सवालों का दौर जारी है राहुल गांधी से ईडी का, तो दूसरी तरफ कांग्रेसियों का यह प्रदर्शन भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार यहां पर कांग्रेसियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं। मतलब एजीएल को 90 करोड़ का लोन देती है जो कांग्रेस पार्टी माफ कर देती है। आज मेरा प्रश्न है विनम्रता से उन लोगों से जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया, कांग्रेस पार्टी के लिए डोनेशन दिया ताकि लोकतांत्रिक गतिविधियों में वो हिस्सा ले सके। क्या ऐसे डोनर्स की ये मंशा थी कि उनका पैसा कांग्रेस पार्टी उस कंपनी को समर्पित कर दे जिसमें मालिकाना हक गांधी खानदान का? मालिकाना हक कोई भी सामाजिक कार्य के लिए नहीं, क्योंकि यंग इंडिया ने अपनी स्थापना के वक्त एक लाइसेंस लिया अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट कि वो सिर्फ चैरिटी करेंगे। लेकिन साल 2016 में यंग इंडिया ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने 6 वर्ष की अवधि में चैरिटी का एक भी काम नहीं किया। प्रश्न यह उठता है, कंपनी बनाई जाती है समाज सेवा के लिए, लेकिन समाज की सेवा नहीं, वो कंपनी मात्र गांधी खानदान की सेवा करने तक सीमित हो जाती है। आज एक प्रश्न उन नेताओं से करना चाहती हूं जो ईडी के ऊपर दबाव डालने के लिए दिल्ली में उपस्थित हुए हैं। आपको राहुल गांधी अगर मिले तो उनसे पूछिएगा कि उनका संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या है। डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड हवाला एंट्री ऑपरेटर कोलकाता से संबंधित है, जो कैश के बदले चेक देती है, जिसकी ट्रांजैक्शंस पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का रेड फ्लैग है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आज दिल्ली में एकत्रित हुए हैं वो राहुल गांधी जी से पूछिए कि गांधी खानदान का संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से क्या है। क्या यह सत्य है कि डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ उन कंपनीज का संबंध है जिसमें मालिकाना हक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जिसका संबंध श्रीमती वाड्रा से है? आज जो लोग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर दबाव डालना चाहते हैं उनका ध्यान आकृष्ट करूंगी दिल्ली हाईकोर्ट के 2019 के एक जजमेंट के वाक्य पर। The entire transaction of transferring shares of AGL to Young India was nothing but a clandestine and surreptitious transfer of the lucrative interest in the premises of Young India. अर्थात एजीएल के ऊपर राहुल गांधी का, सोनिया जी का मालिकाना हक गैर कानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है। इसलिए आज जो गतिरोध
कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के बुलावे पर कर रहे हैं। मैं देश को बतलाना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है, गांधी खानदान की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का प्रयास है। Ladies and gentlemen, at the clarion call of the Gandhi family, leaders and workers of the Congress party have descended onto the streets of the national capital to pressure तो नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। ऐसे में कांग्रेसियों का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, कांग्रेसी लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है। तो हर जगह ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में सवालों का जवाब देने के लिए ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, पूछताछ उनसे शुरू हो चुकी है। लेकिन ऐसे में कांग्रेसियों की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है इस चीज का, और वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया गया है, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में यहाँ पर लिया गया है। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और रणदीप सुरजेवाला को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में कर रहे थे प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड केस मामले में राहुल गांधी से पूछताछ लगातार की जा रही है, लेकिन ऐसे में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के कई बड़े नेता दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। सचिन पायलट ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस मौके पर मौजूद हैं। तो हम बात कर रहे हैं ईडी की कार्रवाई, कांग्रेस में आक्रोश की, और इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रदीप नरूला जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और टीना कनबीर, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पर। सबसे पहले टीना जी मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक तरफ तो राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो जब पूछताछ हो रही है, पूछताछ के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिर इस चीज का इतना विरोध आखिरकार क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, ये तो इस कांग्रेस के कार्यकर्ता वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो देश, भारत जो देश है, उसके अंदर किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, बदले की भावना से। आप देखिए कि किस तरीके 2013 में ये केस था, स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर केस किया गया था। लेकिन ये जिस तरीके से संस्थाओं का मोदी सरकार नहीं कहेंगे तानाशाही, हिटलर सरकार, हिटलर को हम भूल गए थे, वो अब हमें याद आ रहे हैं। क्योंकि जब मुद्दे कौन से मुद्दे थे जिस मुद्दे पर जनता का ध्यान किस तरीके से गुमराह किया गया है, महंगाई का मुद्दा था। लेकिन मुद्दा क्या कर दिया गया कि राहुल गांधी, कांग्रेस नेतृत्व का एक तरीके से ये षड्यंत्र है मोदी सरकार की द्वारा कि उनको जानबूझ के डिफेम किया जा रहा है। क्योंकि देखिए कि वो तो आपको, जब सारे लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो इन्होंने रोक क्यों लगाया उसके ऊपर? शांति पूर्वक जब कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता किस तरीके से उनको डिटेन कर रहे हैं। कोई भी आप देखिए कि कार्यकर्ता या कोई भी नेता मुख्यालय में नहीं जा सकता है, या किसी कार्यालय में जो जा रहे हैं उनको वहीं डिटेन कर रहे हैं।
ये तो एक तरीके की तानाशाही सरकार है जी। और हम इसका घोर विरोध करते हैं। और ये मोदी सरकार जिस तरीके से रूलिंग पार्टी जिस तरीके से बदले की भावना और जो भावना प्रदर्शित कर रही है, इसका हमें बेहद दुख है। और इनको सामने आके माफी मांगनी चाहिए कि हमने जनता के जिस तरीके से कांग्रेस के नेतृत्व को बदनाम कर रहे हैं और ये उनकी साजिश में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग कांग्रेस का कोई भी नेता कोई भी कार्यकर्ता झुकेगा नहीं इन लोगों के सामने। क्योंकि अगर राहुल गांधी झुक जाते तो शायद इनको ईडी के सामने इनको पेश ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि मोदी जी के सामने जो झुक जाता है उनको वो एकदम साफ हो जाता है, उसको माफ कर दिया जाता है। देखिए ये एक सच्चाई है, ये विडंबना भी कह सकते हैं इसको, भारत की ये विडंबना है कि इस समय की राजनीति किस तरीके की ओर जा रही है और हमें इसका बेहद दुख है। ठीक है टीना जी, मैंने आपको सुना, लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि मुद्दे को भटकाया जा रहा है, यहाँ पर जिस तरीके से देश में महंगाई का मुद्दा है उस पर फोकस ना करके इस तरीके से पूछताछ करवाई जा रही है, तो कांग्रेसी कार्यकर्ता इस चीज का विरोध कर रहे हैं। मेरा आपसे यहाँ पर यह सवाल है कि जब महंगाई बढ़ रही थी तब आपने प्रदर्शन क्यों नहीं किया? क्यों आप लोग इतनी शांत थी? क्यों विपक्ष ने अपनी भूमिका नहीं निभाई? आज जिस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं। पर नहीं उतरे होते तो ये लोग तो अंधाधुंध तरीके से जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे, वो लोग लगातार हम लोग लगातार सड़कों पर थे और आंदोलन कर रहे थे। आप देखिए यूथ कांग्रेस के लोग किस तरीके से आंदोलन कर रहे थे। अगर आज की अगर कोई भी बोलता है तो ये सीधे उठा के जेल में बंद कर देते हैं। देखिए किस तरीके से इन्होंने दिल्ली में वाणी को बंद किया। कोई भी अगर ट्वीट कर देता है या इनके खिलाफ बोल देता है तो तुरंत जेल में बंद कर देते हैं। ठीक है बीरेन जी, मैं आपके पास आऊंगी। टीना जी ने बहुत बड़े आरोप लगा दिए हैं कि तानाशाही के आरोप लगाए गए हैं, मुद्दे को भटकाने के आरोप लगाए गए हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, भारत की संसद, भारत की विधानसभाएं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत की न्याय प्रणाली, ईडी, सीबीआई, ये जो इदारे हैं ये संविधान प्रदत्त व्यवस्थाओं के तहत खड़े हुए हैं। देश के नियम, कायदे, कानून, इनके कामकाज की शैली, कामकाज का तरीका निर्धारित करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की प्राइवेट दुकान नहीं है 10 जनपद से जो चलती है, या एक घर एक परिवार से बाहर जो नहीं निकल पाती, प्रजातंत्र का नाम लेकर भी जो परिवार तंत्र चलाते हैं, ये संस्थान ऐसे नहीं है। ये संस्थान देश के कानून और संविधान के दायरे में चलते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ईडी अथवा सीबीआई अथवा कोर्ट, जहां ऐसे कोई मामले इनके खिलाफ चलने लगते हैं, प्रकाश में आते हैं, पड़ताल शुरू होती है, मामला चलने लगता है, तो उसके खिलाफ सड़क पर जब आती है तो मेरा ये कहना है टीना जी को कि टीना जी जाने अनजाने में गांधी परिवार की दास्ता के चक्रव्यूह में फंसकर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के और भारत की संविधान सभा के बनाए हुए आपके और मेरे पूर्वजों के संविधान का निरादर करते हैं। ईडी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा से अनुमति लेकर जांच करेगा क्या? ईडी हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष से स्वीकृति, सहमति लेके कि भाई साहब आपको कोई डिस्कंफर्ट तो नहीं होगा, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी, मैं जांच कर लूं क्या? ऐसे जांच करेगा क्या? पुलिस या ईडी या सीबीआई या जांच करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं वे स्वतंत्र हैं, वे स्वायत्त हैं, अपने मैंडेट के अंतर्गत संविधान कानून में जो उनके लिए रास्ते तय किए गए हैं उसके अंतर्गत काम करती हैं। और उन पर जब कोई राजनीतिक दल इस तरह से बदहवासी में, पोखलाहट में सवाल उठाता है तो सृष्टि जी सीधे तौर पर यह साफ हो जाता है कि दाल में सिर्फ काला नहीं है, यहां तो दाल पूरी की पूरी काली है। अभी आपने स्मृति ईरानी जी को सुनवाया, उन्होंने तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स जो जांच के दौरान सामने आए हैं उनके आधार पर सृष्टि जी से कहा है, कांग्रेस के प्रदर्शनकारी राजनीतिक दास्ता के शिकार लोगों से कहा है कि अगर अंतरात्मा जीवित है, अगर प्रजातंत्र में विश्वास है, अगर अपनी ही पार्टी को दुरुस्त करना चाहते हो तो कुछ सवाल राहुल गांधी से पूछ लो, कोई सवाल सोनिया ताई से भी पूछ लिए जाने चाहिए कि आखिर परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए, गांधी परिवार को लाभान्वित करने के लिए
उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए चंदे का ऐसा ब्लेटेंट दुरुपयोग करने की क्यों सोची? मेरा सीधा सा कहना है, ये परिवार के दास लोग हैं, ये प्रजातंत्र के विरोधी लोग हैं, ये किसी अधिकार के लिए नहीं लड़ रहे, ये तो उस परिवार की दास्ता में, उस परिवार के बचाव में आकर खड़े हुए हैं। सृष्टि जी, याद कराना चाहता हूं, जब भी इनके परिवार पर, इनके राज परिवार पर, गांधी राज परिवार पर जब सवाल उठते हैं तो अक्सर इनके प्रवक्ता नेता टेलीविजन पर आकर कहा करते थे, जांच करवा लीजिए, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब जांच होने लगी, मामला अदालत में भी गया, इन्होंने पुरजोर कोशिश की कि वो वहां से प्रथम दृष्टया खारिज हो जाए, अदालत उसको सुने ना, ईडी के कागज फाड़ करके अदालत फेंक दे, फाइल मारे फेंक दे। इन्होंने देश के बड़े से बड़े वकील इनके हैं, बड़े बड़े दिग्गज, कोई राम मंदिर रोकने चला जाता है, कोई ईडी को रोकने चला जाता है, कोई 370 हटाने के खिलाफ अदालत में जाने की बात करता है। ऐसे देश विरोधी वकीलों की फौज सक्षम है जो अपने काम में, उनको सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया। उसके बावजूद सच्चाई ये है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हैं, एक आपराधिक कृत्य के लिए जमानत पर हैं, कानून तोड़ने के लिए जमानत पर हैं। और अब जो मामला अदालत में चल रहा है, हम उसकी मेरिट में न जाएं, न सृष्टि जी आपको जाना चाहिए, न मुझे जाना चाहिए, और टीना जी को भी नहीं जाना चाहिए। मामला अदालत में है, एक एजेंसी जांच कर रही है, आप उसको जांच पूरा क्यों नहीं करने देना चाहते? कौन गुंडे हो तुम? संवैधानिक संस्थाओं को धमकाने लगे हो। इस देश में सड़कों पर आकर के 2-3 तरह के तत्व आजकल देश को धमकाना चाहते हैं, उसमें कांग्रेसी भी गुंडई पर उतर आए हैं, और कुछ लोग और हैं जो सड़कों पर आकर पत्थर उठाकर कश्मीर से लेकर के और उत्तर प्रदेश और बिहार तक इस देश में कानून के, संविधान के तंत्र को चुनौती देना चाहते हैं। एक ही बिरादरी के लोग हैं, एक ही जैसी सोच के लोग हैं, इनको बेनकाब करेंगे और इनको हर तरह से ऐसे कुकृत्य करने से रोका जाएगा। प्रजातंत्र हुड़दंग का नाम नहीं होता, प्रजातंत्र हल्ले का नाम नहीं होता। टीना जी, प्रजातंत्र अगर गांधी के अनुयायी हो तो गांधी ऐसे हल्ला करने, बीरेन जी बिल्कुल आपने गांधी कौन थे? एक वाक्य, गांधी जी को लेकर बात कह दूं, ये गांधी के झंडा बरदार बनते हैं। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के दौरान एक के बाद एक कई तरह के आंदोलन किए, असहयोग, सविनय अवज्ञा, लेकिन जब वो आंदोलन करते थे, अगर अपने लोग भी गलती कर देते थे तो महात्मा गांधी आंदोलन स्थगित कर दिया करते थे। लेकिन ये ऐसे नकली गांधीवादी हैं, नकली गांधी हैं और उनके अनुयायी और उपासक हैं जो महात्मा गांधी का नाम लेते हैं और अपराधियों जी आरोपियों के बचाव में सड़कों पर उतरे हुए हैं। बिल्कुल बीरेन जी, आपने एक साथ कई सारे सवाल कर लिए हैं। टीना जी आप जवाब दे दीजिए, आपने बीरेन जी को सुना है। जी देखिए, मोदी सरकार के आने के बाद अमित शाह के बेटे जय शाह 16,000 गुना किस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, जांच तो इन लोगों पर होनी चाहिए। राहुल गांधी का जवाब दे दीजिए, शाह साहब का हम दे देंगे। से बच जाएंगे। जांच किससे होगी? जो विपक्ष में है, क्योंकि ये इनका मतलब इनका एक स्ट्रेटेजी, इनका एक षड्यंत्र है कि ये किस तरीके से टारगेट करे। तो झुक जाएगा इनके सामने, ये वही। हम लोग झुकने वाले नहीं है, हम अंग्रेजों के सामने नहीं झुके थे, ये लोग अंग्रेजों से माफी मांग चुके हैं। तो ये लोग ये गौड़से और सावरकर को मानने वाले, और बाबा साहब का नाम मत लीजिए क्योंकि बाबा साहब और गांधी को मानने वाले कांग्रेस गोडसे पूज्य हैं, नहीं है, आपको गलत गोडसे आपके पूज्य हैं, इसलिए बार बार आप उनका नाम लेती हैं, आपका गुजारा नहीं होता उनके बिना। गोडसे शायद आपके गुजारे के लिए जरूरी है, बार बार गोडसे पर जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने गोडसे का जिक्र नहीं किया कभी अपनी जुबान से। आप गोडसे चिल्लाती हैं, जो वीर सावरकर क्रांति के प्रतीक हैं, जिनको कारावास हुआ। निर्लज कांग्रेसी उनको निर्लज कांग्रेसी उन पर सवाल खड़ा करते हैं। ये चलेगा नहीं, सुनेंगे नहीं, सहेंगे नहीं। आपको जवाब चाहिए था तो आप जवाब सुनिए, जय शाह पर ही होनी चाहिए। और जय सावरकर पर सवाल उठाने की औकात नहीं है किसी निकृष्ट कांग्रेसी की। सावरकर पर सवाल खड़ा करने की औकात नहीं है। मैं बता रहा हूँ, सावरकर को पढ़ के आना, सावरकर को पढ़ नहीं, जाना नहीं। देश के क्रांतिवीर का यहाँ चैनल पर नाम लोगी तो सवालों के जवाब देने पड़ेंगे।
सावरकर का मालूम तुम्हें और तुम्हारे राहुल गांधी को, और सावरकर पर सवाल खड़ा करते हो। वाले लोग हैं हम लोग, अंग्रेजों के सामने लिए आपके भाजपा के सामने। बिल्कुल, देखिए बीरेन जी एक एक करके, बीरेन जी एक एक करके, बीरेन जी एक एक करके सुन लीजिए टीना जी की बात। कांग्रेस अंग्रेज ने बनाई, कांग्रेस बीरेन जी, का पहला अध्यक्ष अंग्रेज, बीरेन जी मैं आपके पास आऊंगी। अध्यक्ष अंग्रेज, और हम अंग्रेजों के समर्थक हो गए। शर्म नहीं चाहिए, अपना ही पढ़ लो, अपनी कुंडली खोल लो टीना। वाले कौन लोग हैं? ठीक है बीरेन जी, मैं आपके पास आऊंगी। टीना जी गोल गोल घुमाने से कोई मतलब नहीं है। टीना जी संस्थापक था, अब्बा था कांग्रेस का। बीरेन जी मैं आपके पास आऊंगी। गांधी जी डरे नहीं, राहुल गांधी जी ईडी के सामने पेश हुए हैं तो भागे नहीं है वो। अगर अमित शाह जैसा पर करवाएंगे ना जांच, कितना छुप जाएंगे। विजय माल्या को पकड़ा दिया इन लोगों ने, आपको विजय माल्या को पकड़ना चाहिए था। इतना देश का इतना। देखिए टीना जी, जब आपने बोला कि वो ईडी के सामने पेश होने आए हैं, सवालों के जवाब देने के लिए, और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो डरेंगे नहीं और वो सच का साथ देंगे और सीना ठोक करके जवाब देंगे जो भी सवाल किए जाते, तो फिर ये प्रदर्शन क्यों इतना विरोध किया जा रहा है? किस चीज का विरोध है ये? कार्य जब आप प्रदर्शन क्या लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है? प्रदर्शन कर नहीं सकते हैं क्या? ये इतनी तानाशाह सरकार है कि लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। प्रदर्शन की अनुमति देनी चाहिए थी। एक सवाल का जवाब मैं भी लेना चाहता हूँ टीना करने से। किसी को भी प्रदर्शन करने से मैडम इनसे सवाल कीजिए कि इन्होंने कैसे अनुमति नहीं दी इन लोगों की सरकार ने। जो रूलिंग पार्टी है वो इतना दबदबा नहीं दिखाई, इतना शोषण ना करे जनता का, क्योंकि जनता अब जान चुकी है ना कि किस तरीके से ये लोग। अब जनता अभी तो लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से, देखिए तानाशाही सरकार, हिटलर सरकार किस तरीके से कांग्रेसियों को। बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगी बीरेन जी। करे लेकिन झुकेंगे नहीं। आप विजय माल्या को भगा सकते हैं, राहुल गांधी को देश से नहीं भगा सकते हैं। कब आएंगी सृष्टि जी? मैं तो इंतजार में बैठा हूँ। बिल्कुल टीना जी मैं आपके पास आऊंगी। मैंने आपको मौका दिया। वीरेन जी आपके पास में मैं आऊंगी, आपकी बात भी सुनूंगी, लेकिन मैं सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास आऊंगी। आपने टीना जी को सुना, आपने वीरेन जी को भी सुना, और आप देख रहे हैं कि क्या कुछ देखने को मिल रहा है। ईडी पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से, लगातार ट्वीट हो रहे हैं, बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक नया ट्वीट आ गया है। कद तुम्हारा छिछला है, औकात तुम्हारी बेहद कम, रे सुन ले तानाशाह, कान खोलकर कदम मिलाकर निकल पड़े हैं हम। कांग्रेस की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, क्या कहेंगे प्रदीप जी? देखिए मैं आपको बताऊं सिस्टर कि जांच एजेंसियां जांच का काम कर रही हैं और हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था भी है, न्याय प्रणाली भी जी, और सर्वोत्तम न्याय प्रणाली है जिसके समय समय पर तरह तरह के डिसीजन और तरह तरह के विपक्ष पक्ष, जब न्याय प्रक्रिया पूरी हमारी सुदृढ़ है, आप इस पे उंगली नहीं उठा सकते। रही बात ये कि अगर कांग्रेस को लगता है कि ये जांच एजेंसियां ठीक तरीके से जांच नहीं कर रही हैं, एक तो मेरे एक शब्द बार बार इस्तेमाल किया जाता है, अभी कांग्रेस की मेरी बहन ने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया कि बदले की भावना। तो अभी कई बार सवाल उठते हैं कि कौन सी चीज आपने ऐसी की जिसका बदला लिया जा रहा है। बिल्कुल बदले की भावना की बार बार बात की जाती है। बदले की भावना नहीं, आपको दूसरी चीज, दूसरे शब्दों का इस्तेमाल। बदले की भावना ये है कि अगर मोदी जी के सामने झुक जाएं और उनके सामने उनके विरोध में ना बोले तो ये लोग उनको करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। उनके सामने कोई केस ओपन ही नहीं होता है। नहीं, आप बदले शब्द का अर्थ कुछ और निकाल रही हैं, जबकि बदले शब्द का अर्थ है कि आपने ऐसा कुछ किया है जिसका बदला आपसे लिया जा रहा है। चलिए वो आप जाने, मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। रही बात ये कि आपके पास न्याय प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है। आप अगर कोई जांच एजेंसी, आपको ऐसा लगता है और फिर आपको ही लगता है कि आप ठीक है, आपने सारा काम ठीक किया है, तो आप उन बातों का जवाब दीजिए, प्रमाण दे दीजिए। उसके बाहर आकर आप अगर प्रदर्शन करके एक जांच एजेंसी पर प्रभाव डालना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से लोकतंत्र इसकी इजाजत भी नहीं देता। आप जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि हमें प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन कहाँ करना है, सिर्फ ये जानकारी भी बहुत विस्तृत होनी चाहिए। जब जब प्रदर्शन का टाइम आता है, जिस तरह से अभी हमारी सृष्टि जी ने कहा कि जब जब महंगाई का मसला हुआ, जब जब आम जनता का मसला होता, तो शायद इतने कड़े प्रदर्शन सब किए होते तो शायद बहुत अच्छा होता, जनता आपको सर आंखों पर बिठाती। लेकिन सिर्फ आप अपने लिए या अपने पार्टी के अध्यक्ष के लिए या अपने सर्वे सर्वा के लिए ही जोरदार प्रदर्शन करते हैं, तो फिर सवाल
सवाल और उंगलियां तो उठेंगी। बिल्कुल प्रदीप जी, आपने बहुत सही बात यहाँ पर कही है। टीना जी, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोगों ने प्रदर्शन नहीं किए। महंगाई से लेकर और मैंने पहले भी बताया कि जिस तरीके से पेट्रोल के दाम और सबके लिए प्रदर्शन हुआ था, ऐसा नहीं है कि सब राहुल गांधी जी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो ये सरकार है, मोदी सरकार, ये किस तरीके से, देखिए तानाशाही सरकार है, किस तरीके से हर एक नेता को नजरबंद कर रही है, उनको डिटेन कर रही है। आप आने दीजिए ना, अगर इतना ही डर नहीं है मोदी सरकार की इतनी डरी हुई है, ये समझ में आ रहा है अभी लोगों को कि अगर आप नहीं डरते तो आप उनको जाने दीजिए। तो आप मुख्यालय में नहीं जाने दे रहे हैं, कितनी बड़ी विडंबना है ये। आप उनको रोक रहे हैं, बीच में उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आप जाने दीजिए, उनको करने दीजिए प्रदर्शन। आपको किस बात का डर लग रहा है? मेरा सवाल लेकिन टीना जी, प्रदर्शन किस चीज का? टीना जी, मेरा आपसे सीधा सवाल ये है, टीना जी, बहुत कम शब्दों में आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी टीना जी। आप इतने ही स्वस्थ छवि वाले लोग हैं, भाजपा इतनी है, तो आपने विजय माल्या पर क्यों नहीं किया एक्शन? क्यों नहीं लिया आपने? जय शाह पर क्यों नहीं लिया? क्योंकि अब उनके पिताजी जो हैं अमित शाह, अब उनसे उनकी वजह से बचे हुए। देखिए टीना जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, बात कर रहे हैं ईडी से जो पूछताछ ईडी जो कर रही है, और बात हो रही है यहाँ पर जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। क्या आपको न्यायपालिका पर भरोसा है या नहीं? बिल्कुल न्यायपालिका पर भरोसा है। फिर ये प्रदर्शन किस चीज का? देखिए, प्रदर्शन ये है कि आप किसी को रोक क्यों सकते हैं? आपने अगर दिल्ली में जब प्रदर्शन करने की इजाजत देनी चाहिए थी, आप कैसे किसी को भी उठा रहे हैं, कैसे किसी को भी डिटेन कर रहे हैं? आप कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते हैं ना। ठीक है टीना जी, सरकार में है इस समय, तो आप किसी पर जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। इतनी अगर आप इतने ही लोकतांत्रिक सरकार आप ये कह रहे हैं, तो आपको इतनी स्वतंत्रता देनी चाहिए सभी को। देखिए टीना जी, कोई किसी को रोक नहीं रहा है, लेकिन हर एक कदम उठाने के पीछे एक वजह होती है। उस वजह को जानना चाहती हूँ मैं कि आखिरकार राहुल गांधी को और कांग्रेस को जब भरोसा है न्यायपालिका पर, जब आपको भरोसा है, तो सवाल जब किए जाते तो राहुल गांधी आसानी से जवाब दे देते और सब कुछ सामने हो जाता, फिर आप प्रदर्शन करते अगर कुछ गलत होता। राहुल गांधी जी खुद पर थोड़ी बैठे हैं, राहुल गांधी जी सामने पेश हुए हैं। विजय माल्या विजय माल्या की तरह भागे नहीं है। बीरेन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है बीरेन जी? कम मिल रहा है जी। मैं, अगर मेरी बारी है तो मैं सृष्टि जी को थोड़ा सा इतिहास बोध कराना चाहता हूं। सृष्टि जी, आप उस कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं जिसके संस्थापक एक अंग्रेज अफसरशाह नौकरशाह A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना करते हुए स्पष्ट घोषणा की थी कि इस पार्टी का उद्देश्य अंग्रेजों के प्रति, महारानी के प्रति जो भारतीय जनमानस में रोष पैदा हो रहा है, उसके लिए एक सेफ्टी वाल्व देना है। आप उस कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं जिसके एक नहीं, कम से कम आधा दर्जन अध्यक्ष एक के बाद एक विदेशी अंग्रेज हुए। आप उस कांग्रेस की प्रवक्ता हैं जिसकी, एक मिनट सृष्टि जी, इनको रोक लीजिए, मैं अपनी बात पूरा कर लूँ। ये जो जी, मैंने आपको समय दिया था, आप सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ कृपा करके। मैं आपसे जवाब आप उस कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, मैं तथ्यों से बाहर नहीं जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल आप जो कांग्रेस पार्टी आज भी एक विदेशी मूल की महिला सोनिया गांधी की अगुवाई में उनकी दास्तां में चलती है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है टीना जी, जिस पार्टी ने कई दशक तक महारानी की जय जयकार की कस्में खाई अपने अधिवेशनों में, आपके डॉक्यूमेंट्स में रजिस्टर्ड है, और जिसने कई दशक तक आजादी मांगने की, स्वराज मांगने की हिम्मत नहीं जताई। मैं आपसे एक अनुरोध करके मूल विषय पर आऊंगा। अनुरोध ये कि आप और आपके जो टुटपुंजे कई नेता वीर सावरकर का नाम लेते हैं, उनको डिबेट में आने से पहले वीर सावरकर का इतिहास भी पढ़ लेना चाहिए। जिस व्यक्ति को सुनिए, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं, सुन लीजिए जरा, अपनी बारी में बोलना जितना बोल रहा हूँ, जो अपना बोल लेना मेरी सुन लीजिए। वीर सावरकर, टीना करने, सुनो ध्यान से पहले, वीर सावरकर वो महान विभूति है। टीना जी सुन लो, सुनो एक बार, देखिए सृष्टि को रोक लीजिए, मेरी बात पूरा होने दीजिए, ये बहुत देर बोलेंगे, बार बार बुलवाया आपने। वीर सावरकर वो विभूति हैं
जिन्होंने 1857 के संग्राम का इतिहास लिखा, ऐसी किताब लिखी जिसके छपने से पहले अंग्रेज ने प्रतिबंध लगाया। वीर सावरकर वो महान विभूति हैं जिनको बीच में मत बोलो, टीना पीछे मत बोलो, टीना ये गलत तरीका है। वीर सावरकर वो शख्सियत हैं जिनको काला पानी की सजा हुई, तो आजन्म कारावास की सजा हुई, कांग्रेसी को काला पानी नहीं भेजा गया। इसलिए इस पवित्र नाम को अपनी जुबान पर लाने से पहले रोको, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बोल लेना, जितना ज्ञान है उतना दे देना। पहले मेरी सुन लो, मेरी बारी में मेरी सुनो टीना, ये गलत तरीका है। मैं टीना को ये बताना चाहता हूँ, शायद ये कांग्रेस की नवजात प्रवक्ता हैं, इन्होंने कांग्रेस का इतिहास नहीं पढ़ा, वीर सावरकर का नहीं, पढ़कर आइए, अगली बार बात करेंगे, खुलकर चुनौती देता हूँ आपको भी और आपके राहुल गांधी को। दूसरी बात, एक सवाल का जवाब दे दो, या बहन एक सवाल का जवाब दे जाओ आज। सुनो, मेरी सुन लो, मेरी बारी में मेरी सुन लो। आपका संविधान में विश्वास है, आपका इस देश के न्यायतंत्र में विश्वास है, तो प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर किसी तरह का कोई रोष ही जताना है तो कहीं और जताइए ना, ईडी पर दबाव क्यों बना रहे हो? एक संवैधानिक संस्था को, टीना मेरी बारी में बोलोगे तो मैं भी बोलता रहूंगा फिर आपकी बारी में, कोई आवाज नहीं जाएगी मेरे ख्याल से कहीं पर भी। जी वीरेंद्र जी आपने सवाल किया कि आखिरकार ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, ईडी पर दबाव क्यों बनाया जा रहा है? पूरी करने दीजिए सृष्टि प्लीज। मैं केवल एक सवाल कर रहा हूं टीना जी से कि हे बहना, मेरा है ये कहना कि अगर ईडी पर विश्वास है, अगर संविधान में विश्वास है और जो कोर्ट सुपरवाइज कर रहा है चीजों को, उस पर यकीन है, तो ये तमाशा क्यों? ये गुलाम पक्के ड्यूटी पर हैं, गुलाम गर्दन झुकाए खड़े हैं, इसका सबूत देने के लिए है क्या? बस वीरेंद्र जी जवाब ले लेते हैं, वीरेंद्र जी अब जवाब ले लेते हैं, वीरेंद्र जी जवाब ले लेते हैं। नेहरू गांधी कहूंगा मैं जिनको, वीरेंद्र जी आपने सवाल किया, जवाब ले लेते हैं। टीना जी जवाब दे दीजिए आप। देखिए, आरएसएस और बीजेपी जिस तरीके से सभी संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर लिया है और उसी का फायदा उठा रही है। अच्छा, कांग्रेस को करने दें कब्जा? अगर ये टीना ये बताओ, इटली वाली ताई ने कब्जा कर लिया तो वीरेंद्र जी सुन लेने दीजिए, वीरेंद्र जी मैंने आपको मौका दिया, वीरेंद्र जी सुन लेने दीजिए, वीरेंद्र जी सुन लेने दीजिए, कार्यकर्ताओं को देश की जनता ने चुना है, उनसे आपको वीरेंद्र जी सुन लेने दीजिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसे एक एक करके। वीरेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी, टीना जी बात पूरी करिए। एक सवाल पूछ लेने दीजिए प्लीज, ये बहुत बोली है, ये लगातार करते, इन्होंने मुझे मेरी बात नहीं कहने दी। मैं आऊंगी आपके पास, वीरेंद्र जी थोड़ा समय दीजिए, आपको खूब टाइम मिलेगा। एक सवाल पूछ लेने दीजिए मुझे। वीरेंद्र जी बिल्कुल, मैं सारे सवाल के जवाब आपके यहाँ पर टीना जी देंगी, 1 मिनट बस, बात पूरी करिए टीना जी। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनसे हमें इतिहास समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको इतिहास की समझ है नहीं, अपने मन गढ़ंत तरीके से इतिहास लिख रहे हैं और इनके जो कार्यकर्ता है या इनके जो लोग हैं वो लिख रहे हैं इतिहास, तो उससे हमें बिल्कुल भी वो नहीं है, वो हमें पता है कि ये क्या कर रहे हैं नीचे बैठकर। और दूसरी बात ये है कि ये जिस तरीके से, क्योंकि सरकार में है इस समय, तो ये अब अपने हिसाब से लोगों के साथ, मतलब विपक्ष के साथ जिस तरीके से ये बर्ताव कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है। इनको क्या करना चाहिए, इनको देश की जनता का जो मुद्दे हैं उन पर उनको उनके लिए सॉल्व करने चाहिए। इनको सरकार में बैठाया किस लिए गया था? इसलिए बैठाया गया था कि आप ये सब करें, आपको जांच करना, हमने मना नहीं किया, हम इसके खिलाफ भी नहीं है, आप जांच करवाइए, लेकिन जिस तरीके से ये डिटेन कर रहे हैं और जिस तरीके से इन्होंने रोक लगाई, मुझे जवाब देना चाहिए। अगर आप सोचिए कि आप क्यों, आप कोई कार्यकर्ता इतनी दूर से आ रहा है, आप उसको डिटेन कर रहे हैं, आप इसको जाने दीजिए, आपको किस बात का डर है? भाजपा को इस समय डर हो, क्योंकि राहुल गांधी के अलावा ये किसी से डरते नहीं है। देखिए टीना जी राहुल गांधी ईडी के पास जाते, सवालों के जवाब देते, इतने लोगों को ले जाने की क्या जरूरत थी, इस प्रदर्शन की क्या जरूरत थी? देखिए, नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, इतने सारे लोगों ये तो कार्यकर्ता अपनी मर्जी से जा रहे हैं, वो उनका ये कहें कि उनका एक विश्वास है अपने नेता के प्रति, वो अपना सहयोग दे रहे हैं, उसमें क्या है? उसमें कोई उनको क्या, किस चीज का सहयोग दिया जा रहा है कि उनसे सवाल ना किए जाए? कि हम सब कार्यकर्ता उनके साथ है। देखिए टीना जी, एक तरफ आप कहती है कि आपको न्यायपालिका पर भरोसा है, एक तरफ आप कहती है कि हम सीना ठोक कर सवालों के जवाब देंगे, दूसरी तरफ आप इस तरीके से प्रदर्शन किए जाते,
आप एक चीज पर रहिए ना, अपने नेता के साथ, आप अपने नेता के साथ अगर आप जा रहे हैं तो इसमें किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? आप मुझे मौका दे दें तो बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगी। टीना जी बिल्कुल कांग्रेसी है, जवाब ले लेते, टीना जी जवाब ले लेते। वीरेंद्र जी, टीना जी ये बार बार कह रही हैं कि सरकार को किस बात का डर है। बिल्कुल हे देवी, इस सरकार को किसी बात का डर नहीं है। हम आपसे पूछ रहे हैं, सृष्टि बार बार पूछ रही हैं, कृपया राहुल गांधी से पूछकर बताएं, प्रियंका गांधी से पूछकर बताएं कि ईडी के दफ्तर में जाने के लिए उन्हें इस कांग्रेसियों की गुलाम भीड़ की सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। ईडी या कोई भी देश की जांच एजेंसी वो कानून के दायरे में काम करती है, उसके काम में बाधा डालना आपराधिक कृत्य है, ये क्रिमिनल एक्ट है। मैं एक सरल सी स्थिति पैदा करना चाहता हूं, सवाल के रूप में पूछना चाहता हूं। टीना जी, किसी हत्यारे से, किसी लुटेरे से, किसी चोर से अगर किसी पुलिस थाने में पूछ कर रही है पुलिस या कोई जांच एजेंसी, और उसके गांव के, उसके परिवार के, उसके कुनबे के सारे लोग वो बाहर आकर के नारेबाजी करने लग जाए, नहीं करने देंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद, क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस की या उस जांच एजेंसी की कामकाज की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा? कांग्रेस को अपने आरोपी नेताओं के बचाव में इस प्रकार की वीरेंद्र जी जवाब ले लेते हैं, वीरेंद्र जी जवाब ले लेते हैं। मेरी बात पूरा होने दीजिए, इनको रोकिए, ये कोई तरीका नहीं है बीच में बोल रही है। आप केवल ये बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी और गांधी नेहरू, नकली गांधी नेहरू परिवार के दास कांग्रेसी कार्यकर्ता ईडी के प्रदर्शन के, ईडी की जांच, ईडी की पूछताछ के खिलाफ इस तरह प्रदर्शन करके एक आपराधिक कृत्य नहीं कर रहे हैं? वे देश के कानून को क्या अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं? क्या वे एक निष्पक्ष जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे? एक दूसरा सवाल, आपने कहा आरएसएस, बीजेपी ने संस्थाओं पे कब्जा कर लिया। फिर पूछता हूं, हे देवी, आपको इटली वाली ताली और उनके गुलामों द्वारा देश की संस्थाओं का भट्ठा बिठाए जाने पर भी आपत्ति नहीं है, और आप भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता अगर देश की संस्थाओं पर, इदारों पर, संस्थानों पर जो राष्ट्रवादी लोग अगर बैठ गए हैं आकर, उससे आपको दर्द हो रहा, मरोड़ उठ रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? आप भारत के साथ नहीं हो, आप राष्ट्र के साथ नहीं हो, आप राष्ट्रवाद के साथ नहीं हो। बड़े सवाल नहीं होते। वीरेंद्र जी जवाब ले लेते हैं, वीरेंद्र जी हम जवाब ले लेते हैं। जी टीना जी जवाब दीजिए। आप ये बताओ, आप ये वीरेंद्र जी सवाल कई सारे हो गए, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। वीरेंद्र जी सवाल कई सारे हो गए, वीरेंद्र जी संविधान में लिखा है। वीरेंद्र जी सवाल कई सारे हो गए। टीना जी जवाब दे दीजिए। छोटा सा सवाल है बस, आखिर में मैं आऊंगी आपके पास वीरेंद्र जी, आपको मैं मौका दूंगी। वीरेंद्र जी मौका दूंगी मैं, वीरेंद्र जी मैं आपको मौका दूंगी। आपने कई सारे सवाल कर लिए वीरेंद्र जी। एक मिनट टीना जी प्लीज, वीरेंद्र जी बहुत सारे सवाल आपने कर लिए। वीरेंद्र जी एक एक करके, वीरेंद्र जी मैं आपको मौका दूंगी। टीना जी आप जवाब दीजिए। वीरेंद्र जी, एक सवाल, वीरेंद्र जी जवाब दे रहे दीजिए। एक छोटा वीरेंद्र जी आपने एक साथ कई सारे सवाल कर लिए हैं। इतना पैसा जी टीना जी आप अपनी बात पूरी करें। कौन से संविधान में ये लिखा हुआ है कि इस देश के संस्थानों पर, इस देश के इदारों पर केवल कांग्रेसी ही बैठे रहेंगे? पक्का लिखवा कर देखिए वीरेंद्र जी सुनने भी दीजिए। आपने सवाल कर लिए हैं, अब जवाब ले लीजिए। टीना जी जवाब दीजिए। ये मेरे सवाल के बीच में बोलती है। भाजपा किस तरीके से भ्रष्टाचारी पार्टी है। इन्होंने विजय माल्या को भगा दिया, वो तो आज तक वापस नहीं आया। जनता का इतना पैसा लूट के खा गए सारे बैंक वाले, और ये जो है मुकदमा करूंगा, मुकदमा करूंगा। ये इनको बता दो मीना कर्मवीर को कि तथ्यों के बिना बोलने को अदालत में लेकर जाऊंगा। वीरेंद्र जी सुन लेने दीजिए, वीरेंद्र जी सुन लेने दीजिए। नहीं है रिकॉर्ड नहीं, जैसा अपन ये कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे, उन पर लगवाइए ना, ईडी की जांच करवाइए। अगर आप इतना ही ईडी को कह रहे हैं, इतनी अगर आप बोल रहे हैं, खुद से बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ ये, मैं तो कह रही हूँ कि आप उनको पिंजरे, उनको तोते की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उनको ऐसे कैद
करके रखा हुआ है आप लोगों ने, इस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, दुरुपयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं आप, क्योंकि आपके संस्थाओं में सारे लोग बैठे हुए हैं आपकी इस तरीके से। हम तो कभी भी भाग नहीं रहे। हम राहुल गांधी जी किसी से डरे नहीं, वो बार बार अपने भाषणों में और अपने वक्तव्य में बिल्कुल। लेकिन टीना जी, बड़ी हैरानी की बात यह है, बड़ी हैरानी की बात है टीना जी, कि राहुल गांधी किसी से डरते नहीं है। राहुल गांधी सीना ठोक करके सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से इतने सारे लोगों को लेकर के उन्हें जाना पड़ता है, ऐसे सवाल खड़े करने पड़ते हैं। अगर न्यायपालिका पर भरोसा होता तो वो सवालों से बचते नहीं और इस तरीके से प्रदर्शन नहीं होता। टीना जी एक मिनट, टीना जी सुन लीजिए। वीरेन जी मैं आपके पास आऊंगी। वीरेन जी एक मिनट, वीरेन जी एक मिनट। प्रदीप जी मैं आपका रुख करूंगी। आपने टीना जी को भी सुना, आपने वीरेन जी को भी सुना। इस तरीके से न्यायपालिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन जब ईडी अपना काम कर रही है सिर्फ सवाल ही किए जा रहे हैं, उसके बाद भी इस तरीके से प्रदर्शन, इस तरीके से आवाज उठाना। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप बखूबी जानते होंगे, क्या कहेंगे आप इन सब चीजों को देखने के बाद? जांच एजेंसी अपना काम करे जी, उनको किन्हीं सवालों के जवाब चाहिए थे, उन्होंने राहुल गांधी को बुलाया और वो उनसे सवालों के जवाब मांग रहे हैं जी। अगर कांग्रेस को और राहुल गांधी उनको सबको लगता है कि ये देश भावना के चलते उनको ईडी ने बुलाया है, तो आप अपने तथ्य रखिए और जांच एजेंसी उन तथ्यों पर संतुष्ट होंगी तो आगे पूछताछ नहीं करेंगी। लेकिन ईडी के ऑफिस के आगे जाकर ईडी अपनी अभी सवाल जवाब हो रहे हैं उस पर जाकर प्रदर्शन करना और टाइमिंग जो आपका प्रदर्शन अधिकार है, लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार है, हर पार्टी हर संस्था हर तरह के लोग प्रदर्शन कर सकते हैं। वो उनके साथ हिसाब से उनके खिलाफ उनके साथ जाती हुई है वो उस पर प्रदर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन किसी जांच एजेंसी के सामने जाकर वो वही उस वक्त जब एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, सिर्फ पूछताछ के लिए। आपको ऐसा लगता है कि कोई ईडी गलत काम कर रही है, अगर पूछताछ करना भी गलत है तो बहुत सारी न्यायपालिका कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, आप वहां कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है कि किसी जांच एजेंसी के ऑफिस के आगे बाहर जाकर और उस वक्त प्रदर्शन करना जब जांच एजेंसी किसी से पूछताछ कर रही है। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, लोकतंत्र में आपको प्रदर्शन का अधिकार है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन वक्त और स्थान भी तय कर लेना बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। टीना जी, सृष्टि एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। जी बीरेन जी, अगर टीना जी और उनकी पार्टी को ये लगता है कि ईडी सही काम नहीं कर रही, तो इतना सामान्य ज्ञान इनको, इनके नेताओं को, सोनिया गांधी को होना चाहिए, और अगर नहीं है तो अब विकसित कर लें कि इनके पास अदालत में जाकर ईडी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने का हक है। इनको प्रदर्शन करने का हक तो याद रहा, ये याद क्यों नहीं है कि कोई एजेंसी अगर गलत काम करे, गलत तरीके से करे, सरकार के दबाव में काम करे, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है ना देश में। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि इनका न सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास रहा है, न इनका दूसरी संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास रहा है। एक ही विश्वास है जो इनका अटूट है, जो कभी नहीं टूटता, वो हारे और नकारे हुए नकली नेहरू गांधी परिवार पर है। उसी परिवार के आसपास घूमते हैं, उसके बिना पल भर पग भर चलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, और संभवतः यही इनकी दुर्गति का कारण है, इससे अधिक कुछ नहीं है। वरना देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल जो ये कहता है कि स्वाधीनता संग्राम में इनकी बड़ी भारी भूमिका रही हो, वो राजनीतिक दल इस दुर्गति को प्राप्त नहीं होता कि महात्मा गांधी जो अपनों की गलती पर अपनों के खिलाफ खड़े हो जाया करते थे, उनके अनुयायी होने का दम भरने वाली कांग्रेस अपनों की गलती
कि जांच की ठीक है। प्रक्रिया में ठीक बाधा है डालने वीरेंद्र नहीं जी। पहुंचती। वीरेंद्र ये जी, अगर कहते टीना जी से जांच होने दीजिए, बिल्कुल जांच टीना होने जी से दीजिए। जवाब ले लेते टीना जी। अगर वो आज दोषी हैं तो बिल्कुल। सजा मिलेगी। देखिए निर्दोष हैं तो अहंकारी छोड़ और दिया ये जाएगा। जो तानाशाही देखिए वीरेंद्र हिटलर जी जवाब सरकार ले जो लीजिए है, टीना जी। देखिए रणदीप इनकी सुरजेवाला तरफ की तरफ लोग से नहीं कहा देख रहे गया हैं। कि आज लोग एक देख नई रहे हैं कांग्रेस की तरफ, इसीलिए जी, जी। समर्थक सब पहुंच रहे हैं उनके साथ। बिल्कुल टीना जी, आज रणदीप सुरजेवाला की तरफ से कहा गया कि आज एक नई क्रांति की शुरुआत होने वाली है। आज ही क्यों नई क्रांति की शुरुआत होने वाली है, इसका मुझे जवाब दे दीजिए आप। भ्रष्टाचार की पक्षधरता की क्रांति शुरू हो रही है सृष्टि जी आज। और समय की जो कमी है है, भाजपा कम है। शब्दों में आप अपना जवाब दे दीजिए टीना जी। आपने सारे ईमानदारी सवाल से सुन लिए। एक बार आप सीबीआई ईडी को जांच करने दीजिए। भाजपा के लोगों पर देखिए किस तरीके से सारे लोग अंदर हो जाएंगे। ये सारा वीरेंद्र जी सुन लेने दीजिए, वीरेंद्र जी सुन लेने दीजिए। क्योंकि ये मलाई खा रहे हैं और अभी ये बचे हुए हैं। क्यों कैसे बचे हुए हैं? क्योंकि ये सरकार सत्ता में है। ठीक है, अभी देखिए शासन टीना में है जी, इस टर्म में। टीना जी, एक बार मैं कह रही हूँ, मैं साफ कह रही हूँ। ठीक है टीना जी, बड़ी हैरानी वाली बात ये है, बड़ी हैरानी वाली बात है टीना जी, आपने अभी कहा कि आप ईडी को अपना काम कर लेने दीजिए, तो आप ईडी को काम करने दीजिए ना, पूछताछ कर लेती, सवाल कर लेती, उसके बाद आप विरोध प्रदर्शन करती। ईडी को किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं? ईडी को किसके खिलाफ कर रहे हैं? कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं ये तो लोग। फिर आप अपने कह दीजिए अपने शब्दों को जो जिस आपने तरीके वापस से ले ये लीजिए कि चुनाव आपको आयोग न्यायपालिका को पर अपने भरोसा manipulate कर रहे है। हैं। ये हर एक टीना जी, संस्था ऐसा कैसा को भरोसा? manipulate कर रहे हैं, हर एक संस्था को कर रहे हैं। जी, ये कैसा भरोसा है टीना जी? एक तरफ आप विरोध भी जता रही हैं, एक तरफ आप कह रही है न्यायपालिका पर आपको भरोसा भी है। सृष्टि जी मैं उत्तर दूंगा ये देखिए अगर ऐसा नहीं होता तो आपने अगर ईडी ठीक से काम कर रही होती, अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर ईडी ठीक से काम कर रही होती तो विजय माल्या क्यों चले गए यहाँ से? समय बहुत कम है। उन पर आरोप लगे हुए थे। बिल्कुल बहुत कम शब्दों में, बिल्कुल वीरेंद्र जी आप बहुत कम शब्दों में, हमारे पास समय बहुत कम है, जवाब दे दीजिए। कार्यक्रम के अंत में मैं बिल्कुल। कांग्रेस के महानतम प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला को गुलामी को उसके चरम पर ले जाने के लिए शुभकामनाएं दूंगा। वे भ्रष्टाचार के पक्ष में हो रहे आंदोलन को क्रांति बता रहे हैं। ऐसी क्रांति किसी दास्ता गुलामी की शिकार पार्टी को ही मुबारक। भारतवर्ष में ऐसी किसी क्रांति की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता कांग्रेस और उसके क्रांति के इस नए मंत्र को नकारती है। नकारी हुई कांग्रेस को जनता के बीच में हमारे पास बहुत कम है। वीरेंद्र जी हमने आपकी बात सुन ली है, कई सारे सवाल यहाँ पर उठाए गए और कांग्रेस की प्रवक्ता टीना जी ने जवाब भी यहाँ पर दिए, बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से सवाल किए गए। इस पर हमने चर्चा की है कि आखिरकार जब ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया तो फिर इतना ज्यादा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, क्यों कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। टीना जी, वीरेंद्र जी, प्रदीप जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा पर और अपनी यहाँ पर बात रखने के लिए। तो हम बात कर रहे थे ईडी की कार्रवाई, कांग्रेस में आक्रोश, जिस तरीके से राहुल गांधी से इस समय ईडी पूछताछ कर रही है, सवाल जवाब कर रही है, लेकिन सड़कों पर कांग्रेस उतर आई है और इस चीज का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस का साफ तौर पर यही कहना है कि तानाशाही रवैया सरकार यहां पर अपना रही है और यहां पर लगातार बदले की भावना को दिखाया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ सामने निकल कर आता है ईडी की पूछताछ के बाद। फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए यार खबर। नमस्कार।